कौन हो भाई? क्यों इतनी देर से बेल बजा रहे हो और यहाँ क्यों खड़े हो? नमस्ते भाभी जी। वो ना हम गांव से आए हैं। हमारा नाम ना रामलाल है और हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये रुद्र भाई साहब का घर है क्या? हाँ, ये रुद्र जी का ही घर है। लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो? भाभी जी, वो ना हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग बचपन में साथ में ही रहते थे और साथ में ही स्कूल में पढ़ते थे। एक बार उन्हें बाहर बुला दीजिएगा तो। क्या बचपन का दोस्त है? मतलब तेरी औकात तुझे पता है ना क्या है? फटीचर बना खड़ा हुआ है, फटे कपड़े पहने हुए, फटी चप्पल है और कह रहा है तू मेरे हस्बैंड यानी इंस्पेक्टर साहब का दोस्त है, वो भी बचपन का। अरे यार बेवकूफ किसी और को बना। चलो निकले यहाँ से। क्या भाभी जी, हमारे रुद्र भाई साहब इंस्पेक्टर बन गए? मतलब कि पुलिस वाले बन गए? बताओ, हम गांव के देसी गवारी रह गए और भाई साहब हमारे इंस्पेक्टर बन गए। भाभी जी, वो ना आप हमें पहचान नहीं रही हैं। हम शादी में आपके नहीं आ पाए थे, आपको गलत फहमी हो गई। वो ना गांव में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए आपकी शादी में नहीं आ पाए। क्या बोला तूने? शादी में? मतलब तुझ जैसे फटीचर को मेरे इंस्पेक्टर साहब शादी में बुलाएंगे? अरे तुझ जैसे औकात वाले ना मेरे सैंडल भी साफ नहीं करते और तू शादी में आने की बात कर रहा है? ऐसा है, अब बकवास बंद कर वरना अभी उनको बुलाकर ना उनकी पूरी फोर्स आकर तुझे लेकर जाएगा। पिछवाड़े पे इतने डंडे लगाऊंगी कि तेरी औकात खुद ब खुद तू बताने लगेगा। पैसे का लालच है तो वैसा बोल, क्यों बातें घुमा रहा है? नहीं भाभी जी, आप ना गलत समझ रही हैं। हमें कोई पैसों का लालच नहीं है। वो तो हम अपने बचपन के दोस्त से मिलने आ गए। वो लखनऊ में थोड़ा सा हमें काम था तो सोचा अपने भाई से मिल लें, और बहुत बरसों बीत गए अपने भाई से मिले हुए। आप ना एक बार रुद्र भाई साहब को बाहर बुला दीजिए, हम मिल के तुरंत ही चले जाएंगे। भाभी जी, हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे हो रही है बार बार रुद्र रुद्र? अरे लोग उनका नाम लेने से पहले ना 50 बार सोचते हैं और तेरी इतनी हिम्मत हो गई। देख, तू बातों को गोल गोल मत घुमा। तुझे जो पैसा चाहिए बोल। 150 की जरूरत है, ये पकड़ और यहाँ से चलता बन, समझा? और ये अपनी बदतमीजी कहीं और बताना और बातें कहीं और बनाना जाके। मेरे सामने तेरी नहीं चलने वाली। चल निकल यहाँ से। नहीं भाभी जी, आप ना हमें गलत समझ रही हैं। हम कोई पैसे वैसों के लिए नहीं आए हैं। हम तो अपने रुद्र भाई साहब से मिलने आए। वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। अगर आप उन्हें एक बार बाहर बुला देंगी तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अगर उन्होंने हमको पहचानने से इनकार कर देंगे ना तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। बहुत जिद्दी किस्म का है ना तू। मतलब खेती बाड़ी करने वाला अपना स्टेटस भूल गया है। अच्छा एक काम कर, मैं रुद्र को बुला के ला रही हूँ। अगर उसने मना कर दिया तुझे पहचानने से तो उसी को बुलाकर मैं इतना तेरे पिछवाड़े पे डंडे पड़वाऊंगी, इतना पिटवाऊंगी कि तू ना यहाँ से आने के लायक नहीं रहेगा और ना जाने के लायक रहेगा। और सुन, खबरदार जो तूने अंदर आने की कोशिश की, तेरी जगह ना वहां पर है। चल वहां बैठ। बताओ, हम तो सोचे थे कि अपने रुद्र भाई से मिलेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वो हमारे बचपन का दोस्त था। बताओ, साथ में पढ़े लिखे एक ही थाली में खाना खाते थे, और आज भाभी जी हमको गेट के बाहर से भगा दिया। कैसा ज़माना आ गया। लोगों की कदर करना तो इंसान भूल ही गया। लेकिन नहीं, मुझे पूरा विश्वास है मेरा रुद्र भाई जैसे ही मिलेगा ना मुझको तुरंत पहचान जाएगा। अब उसका ना इंतज़ार करता हूँ। हेलो, हाँ पांडे। नहीं अभी तो घर पर हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ। ठीक। रुद्र, हाँ नीचे कोई आपका दोस्त बता रहा है, आशु नाम बता रहा है और फटी हालत में है, बिल्कुल गरीब टाइप का, गंदा सा। ये कौन आ जाता चीप तरीके के आपके दोस्त? क्या नाम बताया तुमने? आशु बता रहा है यार। पता नहीं कैसा गंदा सा बना हुआ है, फटे गमछा लाते हैं, फटी चप्पल है। तो कोई भी हो, एक काम करो करिश्मा, उसको ना सोफे वाले रूम में लेके आओ, और बाहर कितनी तेज गर्मी हो रही है। क्या? बेचारे को पानी वानी दो। क्या बोला? सोफे वाले रूम में? अरे मैं पुलिस वाला हूँ, हो सकता है कोई मुझसे घर पे मिलने आया हो, कोई मुसीबत में हो। देखो बाहर कितनी तेज धूप हो रही है, तुम उसको ना पानी वानी पिलाओ, एसी खोल देना। यार रुद्र ना, अपना थोड़ा सा ना चीजें नेचर बदलो प्लीज। मतलब आपका क्या स्टेटस है यार? आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे हो, कैसे चीप लोगों को आप अपना दोस्त बनाए घूम रहे हो? मतलब कोई भी ऐरा गहरा आ जाएगा फटीचर हाल में, गरीब, पता नहीं क्या बता रहा, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और उसको कह रहा हूँ मैं सोफे वाले रूम में ले आऊँ। आप इधर आओ, पहले आप इधर आओ।
आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हो सकता है उसके कोई दिक्कत हो या मुसीबत में फंसा हो बेचारा, वो उसको ना सोफे वाले रूम में बैठाओ, मैं आ रहा हूँ उससे मिलने। इसमें तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? आपका ना यही आर्ग्यूमेंट, इसीलिए हम लोग में झगड़ा हमेशा होता है। आप ना सबको इतने आप अच्छा जल्दी से बैठो, मेरे को ना मुख्यमंत्री के पास भी जाना है, उनसे मीटिंग है मेरी, और तुम जल्दी से जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। आंसू आया है। आंसू तो मेरे बचपन का दोस्त था, उसका नाम था। हो सकता है शायद वही हो, एक बार चल के देख लेता हूँ। चलो, रुद्र ने तुझको बुलाया है। बड़ा ढीठ किस्म का आदमी है तू, समझा? कब से मैं तुझसे कह रही हूँ कि मतलब यहाँ से चला जा, लेकिन तू जिद में अटका रहा। चल निकल यहाँ से। भाभी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि रुद्र भाई साहब हमें पहचान लेंगे, आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। अच्छा ठीक है भाभी, हम अपने भाई से मिलने जा रहे हैं। और हाँ, रोक, चप्पल यहीं उतार, चप्पल यहीं फेंक। नहीं कहाँ से चले आते। रुद्र को मैंने कितनी बार समझाया कि अपने लेवल के लोगों को दोस्त बनाओ, अपने स्टेटस देखो यार, तुम इंस्पेक्टर हो। पता नहीं किस किस को फटीचर को मुंह लगा लेता है। देखो इतना गंदा सा बना हुआ है, फटीचर बन के बैठा हुआ है भिखारी टाइप में, और कह रहा है मैं रुद्र का दोस्त हूँ। शी, चला जा। अरे रे रे, कहाँ सोफे पे तशरीफ रख रहा है अपनी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। ठीक है। तूने कभी सोफा देखा भी है जो सोफे पे बैठने चला था? अरे गांव में तू खाट पे बैठता, चटाई पे सोता है, और यहाँ पर बड़े बड़े सपने लेकर आए कि तुझे सोफे पे बैठाला जाएगा। तुझे तमीज नाम की चीज नहीं, पूरा घर गंदा करके रख दिया है तूने, ऊपर से झोला लाद के लाया है। क्या भरा है इसमें? कूड़ा कबाड़ा? तू मेरा घर को कबाड़ खाना बनाना चाह रहा है क्या? नहीं भाभी जी। क्या भाभी जी? मैं तुझे किससे पूछ के भाभी बोला तूने? हाँ, मैं भाभी हूँ तेरी? चल बैठ यहीं पे, पानी लेकर आती है तेरे लिए। और हाँ, खबरदार जो किसी सामान को हाथ भी लगाया। उधर बैठ, मेज से दूर हट। ठीक है मैडम। भाभी जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अरे कितनी दूर से आया था, एक गिलास पानी मिल जाता। घर तो रुद्र भाई ने काफ़ी अच्छा बना रखा है, तो रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं घर में। ले पकड़, डोंट टच यार। भाभी जी थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा? ओहो, तुझे फ्रिज का पानी चाहिए? तू गांव में जहाँ से आया है गवार, तू फ्रिज का पानी पीता है क्या? जो मिला चुपचाप पी। वहां से तू नल का पानी, कुएं का पानी पीने वाला देहाती गवार, तू यहाँ पे फ्रिज की उम्मीद कर रहा है? इतना मिलना वही बहुत है। चुपचाप बैठ यहीं पे, मैं रुद्र को बुलाने जा रही हूँ। ठीक है। बताओ, भाभी तो बहुत गुस्सा कर रही। अब रुद्र भाई जल्दी से आ जाए, मैं उनसे मुलाकात करके घर भी जाना है, गांव के लिए निकलना है, वरना ट्रेन छूट जाएगी तो गांव भी नहीं जा पाएंगे, और बाबूजी की दवा भी ले जानी है। अरे आंसू मेरे भाई, तुम नीचे क्यों बैठे हुए थे? अरे वो मेरे कपड़े गंदे थे ना। अरे कपड़े गंदे नहीं थे, काम कर ऊपर बैठ। अरे बैठ ना, ये गांव नहीं है, ये शहर है। और वैसे भी ना तुम मेरे पास इतने सालों बाद आया है। कहाँ था भाई? तुझे शादी में बुलाया, तू शादी में भी नहीं आया। अरे शादी में तो मजबूरी हो गई थी, तो इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन तुझ पे ना ये वर्दी जच रही है, तू तो इस वर्दी में एकदम हीरो लग रहा है, हीरो। अरे ये तो सब तेरी वजह से हुआ है। और तू एक बात बता, गांव में सब लोग बढ़िया है ना? अरे ये सब छोड़, तूने भाभी से मिला? हाँ भाभी जी से तो मिला था। अरे कहाँ ही मिला होगा अच्छे से? पहचान नहीं रही है। क्यों पहचानेंगी? तू शादी में आया था? शादी में यार थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाया शादी में। हाँ भाई, तू मुझे अब दोस्त कहाँ मानता है? वो तो बचपन का दोस्त था, तो मेरे को इतना मेरी बात मानता था। अब तो तू बड़ा हो गया है, क्यों ही मानेगा? ये सब छोड़, मैं तुझे ना अपनी वाइफ से मिलाता हूँ, मतलब तेरी भाभी से, ठीक है? ठीक। अरे करिश्मा, करिश्मा आई। आ जाओ, आ जाओ, बैठो। करिश्मा तुम्हें पता है ये कौन है? ये ना मेरे बचपन का दोस्त है आंसू, गांव से आया हुआ है। और
तुम्हें पता है ये शादी में इसलिए नहीं आ पाया, बोल रहा है कि मुझे काम वाम था। मैंने कार्ड भिजवाया था और गांव से कोई भी नहीं आया। ऐसा क्यों? अरे बाबूजी को तो आना चाहिए था ना। बाबूजी नहीं आए तो अम्मा जी को तो पता था ना कि मेरी शादी है, और अम्मा जी तो मुझे कितना मानती थी। भाई, तेरी शादी वाले दिन ना माता जी गुजर गई थी। क्या? अब कि ये क्या बात कर रहा है आंसू? माता जी का देहांत हो गया और तू मुझे अब बता रहा है? अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तेरी शादी थी और मैं तुझे बताता तो शादी में दिक्कत होती, तो मैंने सोचा तुझे क्यों मैं बताऊं, तो मैंने अकेले ही सब देख लिया था। रे बताओ आंसू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हें पता है ना माता जी मुझे कितना मानती थी। अरे एक बार कॉल करते, अरे कॉल नहीं लगी थी तो यहाँ पे आ जाते, किसी को भेज देते, अरे चिट्ठी पे पहुँचाते, मैं तुमसे मिलने आता। तुम्हें पता है माता जी को ना मैं अपनी मम्मी जैसा मानता था। और तुमने क्या किया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो ये बात रुद्र को पता चलेगी उसको कैसा लगेगा? छोड़ ना यार भाई, जाने दे। अब खुशी के माहौल में मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था ना। अब तेरी शादी थी और वहाँ दुख की घड़ी थी, और समझ सकता हूँ तेरी बात मैं। और माता जी के गुजर जाने के बाद पिताजी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और उन्हीं का इलाज करा रहे हैं। उन्हीं की दवा लेने आए थे लखनऊ। अच्छा, बाबूजी की तबीयत खराब है? और अरे तो बाबूजी की तबीयत खराब है, तुम बाबूजी को लखनऊ साथ में लेके आते, मैं उनका इलाज करवा देता अच्छे हॉस्पिटल में। और मैं कोई चीज़ की दिक्कत होगी ना उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ। लखनऊ लाने के लिए और यहाँ के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए इतना पैसा कहाँ है मेरे पास, और वैसे भी 2-4 लाख का कर्जा हो गया। भाई तुझसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कुछ पैसों की मदद कर देता भाई। है पागल वागल हो गया क्या? तुझे अगर पैसे की ज़रूरत है, तूने मुझसे बोला है कि मैं तेरी... पैसा? कैसा पैसा? मतलब आ गया ना तू अपनी औकात पे, घूम फिर आके तेरा टॉपिक वहीं पे आना था। पैसा? मुझे तो पता था तुम गरीब नाली के कीड़े होते हो, तुम गरीब लोग यही बात करने आए थे, मुझे पता। क्या? मुझे बोलने दो, समझे? मेरी नेकलेस, मेरी साड़ी और मेरे पार्लर के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और इस गरीब आदमी के लिए तुम्हारे पास पैसा है जो 2 कौड़ी का है। मुझे बोलने क्या दो। बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है ना ये मेरे बचपन का दोस्त है। भाड़ में जा ऐसा दोस्त। पैसा लेने आया था ना, मैंने तुझे वहाँ 100 रुपए दिया, उससे तेरा पेट नहीं भरा तो आ गया मेरे पति से पैसा मांगने। अरे शांत हो जाओ, तुम्हें पता भी है ना ये कौन है? ये ना मेरा बचपन का दोस्त है। आज जो पुलिस वाला बन के बैठा हो ना, इसकी वजह से। सुबह अरे अरे रुद्र भाई, कैसे आना हुआ भाई? तुम तो दर्शन देने ही भूल गए। अरे वो हम ना थोड़ा काम के वजह से ना बाहर रह रहे थे, तो अभी कुछ दिन पहले तो गांव आए हैं, और गांव आए तो हमने सोचा ना सबसे पहले आंसू भैया से मिल लें, और आंसू भैया को एक खुशखबरी भी सुनानी है हमें। भैया ऐसी कौन सी खुशखबरी? हम तो यार यही गैया भैंसिन माँ भूसा छुकरम परेशान हो अरे! गए। अब ना करी तो दिक्कत, बाबूजी का माता जी का ख्याल रखना, और साला दिन भर काम करो तब शाम का जाके 1000-1500 पैदा हुआ। मैं समझ सकता हूँ आंसू भैया, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है आपको। और आंसू भैया खुशखबरी ये है, हमारा ना पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। हैं? हाँ। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम बहने जाके ना अपने सारे दोस्तन से ना सीना ठोक के बोलबे कि एक हमारा दोस्त रहे जो हमरे साथ रह रहा है बचपन में, और आज उसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया। हम अभी जाके लड्डू। नहीं आंसू भैया अभी ना जाओ, अभी ना एक चीज़ ना हमारी बाकी रह गई है। वो दिल्ली में ना हमारा मेडिकल और फिजिकल है, तो वहाँ के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए वहाँ जाने के लिए। 2-3 हज़ार रुपये अगर आपके पास होते तो दे देते। अरे यार भैया, तुम फिर वही छोटी बातें करत हो यार। हम 2-3 हज़ार रुपये तो कमा ही ले थे, और 4-5 हज़ार रुपये हम अपनी जेब में रखे रही थे कि हमका कबो भी काम पड़ सका था। ये लो पैसा, और सुनो ये पूरे हैं 5,000 रुपये, और सुनो हम भिजवा देवे तुमका कोई कम पड़े, लेकिन हमका तुम ना अब दोबारा वर्दी में देखियो भाई। आंसू भैया जब हम ना वर्दी पहन लेंगे ना तो हम तुमको ज़रूर वहाँ बुलाएंगे, कह देंगे कि हमको देखो, क्योंकि तुमने हमारी ज़िंदगी में ना बहुत मदद की है। जब हमारे पास किताब नहीं थे तब भी आपने। अरे रुद्र भैया, तुम ही हमारे बचपन के दोस्त हो, और हम लोग साथे पढ़े लिखे, तलावा में डुबकी लगाए रहे। अब तुम बताओ, हम तो शुरू से ही पढ़े में अनपढ़, पढ़े लिखे में मन नहीं लगा रहा। अब तुम पुलिस वाले बन जियो, कबो हमका काम पड़े तो काम तो आइयो हमारे। और एक भाई का फर्ज है कि भाई का साथ देना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। आंसू भैया
बस हमका ना जल्दी से दिल्ली जाना है और वहाँ मेडिकल फिजिकल देके ना तुरंत हम सिलेक्शन हो जाएगा, हम तुरंत गांव वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, और सुनो, जाते टाइम बाबूजी से आशीर्वाद ले लियो। बाबूजी से अभी हम आशीर्वाद लौट के लेंगे आके, अभी बाबूजी से आशीर्वाद लेंगे। अब बाबूजी हमको चिल्लाने लगेंगे कि इतने महीनों बाद तुम कहाँ रहो, कहाँ से आए हो। मैंने हम बाबू, अच्छा ठीक है, तुम परेशान हो, हम बाबूजी से बता देवे कि बाबूजी वो पढ़ाई में बहुत मन लगाए रहे, ये वजह से नहीं मिल पावा। अब ना उनका सिलेक्शन होगा, अब बाबूजी वो वर्दी में दिखाई पड़ी आपका। अच्छा अब एक काम करो, हमारी ट्रेन है 1 घंटे बाद। तुम सटासट बैग पैक करो, हम गाड़ी लेके आवा थे, हम स्टेशन तक छोड़ देवे। ठीक है आसू भैया, आप आइए, हम कपड़ा वपड़ा पैक कर लेंगे। हाँ हाँ पैक करो, हम आए थे, हम भी नहा धो। ठीक है आसू। बताओ, हमारा बचपन का दोस्त पुलिस वाला बन जाए, हम तो सीना चौड़ा करके गांव घूमा कि हमारा दोस्त पुलिस वाला है। चलो वो हमका सही समझावत रहे कि आशु भाई हमारी तरह पढ़ो, कुछ बन जियो, लेकिन हम तो यही गैया भैंसिन में रह गए, आज हमारा भाई पुलिस वाला बन गया, ये तो फक्र की बात है। चलो भगवान की दुआ सिलेक्शन इनका हो जाए। ना तुम्हें अब पुलिस वाला कैसे बना? जब तुमसे मेरी शादी हुई ना, मैं पहले से पुलिस वाला था। तुम्हें क्या ही पता कि मैं किन संघर्ष की घड़ियों में पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आंसू ना होता ना तो शायद मैं आज पुलिस वाला बन के ना बैठा होता। अरे उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने लिखने के लिए। आंसू ने मेरी कितनी मदद की, और तुम क्या कह रही हो कि मैं इसकी मदद ना करूं? अरे ये पैसे मांगने इसलिए नहीं आया है, इसके पास मुसीबत आई है इसलिए मेरे पास आया है। और वैसे भी एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और एक बात बताओ, जब मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन की मदद की, तब तो तुमने नहीं बोला कि मेरे लिए आप पैसे नहीं दे, मेरी बहन को पैसे आप क्यों दे रहे हो। एक बार ये तुमने नहीं बोला तब। और मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा। आशु भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपसे बहुत गंदा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि आपके इतने एहसान है हम दोनों पे। आज आपकी वजह से मेरा पति इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, आप ना, आपसे कोई गलती नहीं हुई। जब आप हमारे बारे में जानते ही नहीं थे तो एक अजनबी इंसान से ऐसे ही बात करता है, और आपको गलती मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है। अब आपको जैसे ही पता चला तो आपको अपनी गलती। आंसू भाई, मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, रुद्र मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके दोस्त का दिल दुखाया। तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, पहली बात तो तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। तुम्हें खुद पता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मेरे घर पे कोई ना कोई आया करता मिलने के लिए। अगर बाई चांस आंसू की जगह कोई और होता तब भी तुम उससे ऐसे बात करती। अरे इंसान नाम की कोई चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर? सॉरी रुद्र। एक काम करो, पैसे लेके आओ। हाँ, मैं तुरंत लेकर आती हूँ। देखो आंसू, अपनी भाभी की ना बातों का बुरा ना लगाना, क्योंकि भाभी का ना थोड़ा नेचर अलग है। वो शहर में रही है ना, तो उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं है, वो बस देखने में ही ऐसी हैं। और मुझे माफ़ कर देना, मेरी वाइफ ने तुमसे ऐसी बातें की। कोई बात नहीं भाई, तुम क्यों माफ़ी मांग। रुद्र, इतना ही कैश रखा हुआ था, बाकी आप अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक आंसू, अभी ना इतने पैसे तुम अपने पास रखो, बाकी मैं तुम्हारा अकाउंट नंबर दे देना, मैं उस पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई। और ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। नहीं, एहसान की कोई बात ही नहीं है। एक बात बताओ, जब तुम्हारे बाबूजी की इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे एक बार कॉल करते, अरे बाबूजी को लखनऊ ले आते। और तुम्हें पता है जब लखनऊ में मैं रहता हूँ तो मैं उनका इलाज करा सकता था अच्छे से। और पहली बात तो आशु भैया, एक बात बताना, ये तुमने पानी दिया ना, हाँ कितना गंदा गिलास है। रुद्र, मेरी गलती थी ना, मैं ना इनको ऐसे ही गरीब और वैसा समझ रही थी, इसलिए जो सबसे घटिया। तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है? अगर वो गंदे गिलास में ये पानी पी लेगा उसकी बीमारी नहीं हो जाएगी? तो माफ कर दो, मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली है। रुद्र भाई जाने दो ना, भाभी पे इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। वो गलती बोल तो रही है, उनसे गलती हो गई। आशु भैया, आप ही मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप पिताजी को लेकर हमारे घर ही आ जाएं। मैं उनकी सेवा भी करूंगी और आपकी जो भी मदद होगी हम दोनों मिलकर करेंगे। देखो आंसू, बाबूजी को ना तुम लखनऊ लेके आ जाओ। यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे दोस्त लोग हैं, बाबूजी का ना अच्छे से इलाज हो जाएगा। और रही बात, तुम झोले में कुछ लाए हो? हाँ, गांव से हम बहुत सारी हरी हरी सब्जियां लाए हैं। हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम जब भी गांव में रहते थे ना हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर आते थे गांव में। पूरा झोला भर के हरी हरी सब्जियां लाए हैं। भाभी देख रहे हो करिश्मा, हरी हरी सब्जी बनवाइएगा और खाइएगा भाई।
अकेले क्यों भाई? तुम आज हमारे यहाँ रुकोगे और बाबूजी को फोन करके बोल दो कि रुद्र के यहाँ रुका हूँ, कल सुबह आऊंगा। और आए किससे हो तुम? तो कल रात वाली ट्रेन से आए भैया, थे। हमने आपको अभी तक कुछ भी नहीं खिलाया, बस खाली गंदी गंदी बातें बोली। अब मुझे मौका दीजिए कि मैं अपने हाथों से अच्छा सा खाना बना के आपको खिलाऊं। उससे पहले आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए। और कल सुबह तुम ना मेरी गाड़ी से जाना, ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा अब जाओ जल्दी से नहा वहा लो, मेरे कपड़े रखे हुए हैं वो पहन लेना, ठीक है? ठीक है भाई। ठीक, जाओ और पैसे रख लो अपने पास। देखा करिश्मा, एक दोस्त ना एक दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा, कौन करेगा? आज के ज़माने में ना कोई भी रिश्तेदार ना किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। और अगर मैं उसकी मदद ना करता ना तो वो किसके पास जाता? अरे उसकी माता जी तो एक्सपायर ही हो गई थी। हो सकता है कि उसके पिताजी को अगर कुछ हो जाता वो बेचारा मेरे पास आया था, अगर मैं मदद ना करता तो। अगर आप सक्षम हो ना किसी की मदद करने के लिए तो आप बिल्कुल करिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। ठीक है, मैं आगे से आपकी ये बात याद रखूंगी। तो कभी ऐसा भी तो एक काम करो, अब जल्दी से जाओ, ये सब्जी रखी हुई है इसको लेके जाओ, अपने हाथ से बढ़िया सा खाना बनाओ और आज हम लोग सब मिलके खाएंगे। ठीक है? मुझे माफ कर दिया ना? अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो भाई लोग, आप लोगों की वीडियो कैसी लगी? एक दोस्त जो होता है ना एक भाई की तरह होता है, आपको हर जगह सपोर्ट करेगा, हर जगह आपके लिए खड़ा रहेगा। रिश्तेदार कभी ना खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को ये लगता है ना, अरे इसके पास तो बहुत पैसा, अरे गरीब है तो गरीब रहने दो ना, हम क्यों उसकी मदद करने जाएं। गाइस, मेरा यही कहने का मतलब है, अगर आप किसी के भी दोस्त हो ना, आप हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए जरूर से जरूर सपोर्ट किया करिए कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का जरूर सपोर्ट करिए।